शाकाहारी है मांसाहारी? दूध में फैट होने से कुछ लोग ये भ्रांति फैलाते हैं कि वो मांसाहार है। चिकनाई तो सरसों में भी है, सरसों कौन सा मांसाहार है? चिकनाई तो मूंगफली में भी है, बादाम में भी है, वो मांसाहार है? नहीं। फैट एक कंटेक्ट है, और वो तो पृथ्वी के अंदर ये सारे तत्व होते हैं, हर चीज में तत्व होते हैं। इसलिए मांसाहार वो होता है जिससे कि किसी जीव को कष्ट होता है, इसलिए दूध मांसाहार नहीं है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपने सुना बाबा रामदेव से एक छोटा सा लड़का ने आके सवाल किया कि दूध शाकाहार है कि मांसाहार है। तो बाबा रामदेव ने घुमा फिरा कर इधर उधर की बात कहकर उसे कटा दिया और उसे बोला कि ये दूध मांसाहार नहीं है बल्कि ये शाकाहार है। तो चलिए इसका जवाब हम डॉक्टर जाकिर नाइक से सुनते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इसका क्या जवाब देते हैं कि दूध मांसाहार है कि शाकाहार है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दूसरा सवाल है, ये हम लोग जो गाय का दूध पीते हैं वो वेज है कि या नॉन वेज है? भाई का सवाल है कि हम गाय का दूध जो पीते हैं वो वेज है कि नॉन वेज है। साइंटिफिकली गाय वेज है कि नॉन वेज है? भाई साहब, हम लोग जानते हैं नॉन वेज है। गाय नॉन वेज है ना? हाँ। तो उसका दूध वेज होगा या नॉन वेज होगा? नॉन वेज, लेकिन हम लोग का धर्म में वो देवी है। हाँ, अभी उसके ऊपर बाकी सवाल आ गया ना। आपका पहला सवाल था कि दूध नॉन वेज है क्या वेज है, तो मैंने पूछा गाय नॉन वेज है क्या वेज, आपने कहा नॉन वेज, तो दूध भी नॉन वेज होगा। तो साइंटिफिकली दूध नॉन वेज है, लेकिन क्योंकि दूध के बिना आपकी जिंदगी नहीं गुजर सकती है तो दूध को लोग ने वेज कर दिया। आप समझे ना, दूध के बिना जिंदगी गुजरना मुश्किल है तो दूध को वेजिटेरियन कह दिया। तो मेरे तकरीर में जो मुनाजरा हुआ था मेरा एक जैन के साथ कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम है क्या हलाल है। हम भी जैन है। मालूम है आपका नाम जैन है। तो एक मुनाजरा हुआ था विद द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस मिस्टर रश्मि भाई जवेरी, वो प्रेसिडेंट थे। तो एक मुनाजरा हुआ कि गोश्त खाना इंसानों के लिए हराम है क्या हलाल है। वो मुनाजरे में मैंने साबित किया कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम नहीं, अच्छा है, साबित किया। और उसमें यह भी कहा कि दूध नॉनवेज है, लेकिन सारे वेजिटेरियन दूध पीते, क्यों? आप समझ रहे ना। तो दूध साइंटिफिकली इज नॉन वेजिटेरियन। आपने कहा क्या है, हमारी देवी है। आप अगर पढ़ेंगे, जैसा मैंने कहा कि न तस् प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं। आप समझे ना, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो ये वेद के मुताबिक ये गलत हो जाता है। आप समझे ना। लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि कई किताबों में, क्योंकि हिंदू किताबें दो किस्म की है, श्रुति और स्मृति। श्रुति वो किताब जो भगवान की तरफ से आए, वेद और उपनिषद। स्मृति वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। तो एक श्रुति होती जो ईश्वर की तरफ से है, और एक होती है स्मृति जो इंसानों ने लिखी है। तो मैं जानता हूं कि कई हिंदू मजहबी किताबों में, खुसूसन स्मृति में, ऐसी चीजें लिखी है जो श्रुति के खिलाफ है। ये आप देखेंगे, गाय आपकी देवी है, वो आप वेद में नहीं पाएंगे, आप नीचे वाली किताब में पाएंगे। तो जब भी कोई ऊंची या नीचे किताब में टकराव हो तो हमें मानना चाहिए ऊंची किताब। कुरान इस्लाम की सबसे ऊंची किताब है। कुरान से कोई भी किताब टकराई तो हमें कुरान में मानना चाहिए, उस किताब में नहीं। आप समझे ना। तो इसी तरीके से अगर आप वेद में पढ़ेंगे, वेद में लिखा है कि खुदा का कोई अक्स नहीं, तो अगर वो मानेंगे तो हमें मानना पड़ेगा कि खुदा का कोई रूप नहीं। तो ये कहना कि गाय देवी है, ये कई पंडित कहते हैं कि हम जानते हैं कि खुदा एक है, हम जानते हैं ईश्वर एक है, लेकिन हमें कंसंट्रेशन के लिए हमें बहुत बार मूर्ति का सहारा लेना पड़ता है। पंडित लोग से मैं बात करता हूं कि आपकी किताबों में साफ लिखा है कि भगवान एक है, ना उसका कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई पिक्चर है। तो वो कहते हैं हम मानते हैं ये बात पे, लेकिन क्या कंसंट्रेट करने के लिए पहले शुरुआत में हमें अक्स की जरूरत होती है, एक मूर्ति की। जब हम हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते उस वक्त हमें जरूरत नहीं पड़ती।
तो मैं उनसे कहता हूं मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच गए, हमें कोई अक्स की जरूरत नहीं, हम ईश्वर को डायरेक्ट मानते हैं, डायरेक्ट इबादत करते हैं। तो इसी तरीके से कभी भी टकराव होता है मजहबी किताबों के अंदर तो ऊंची किताब को मानना चाहिए नीची किताब के बनिस्बत। तो ऊंची किताब में लिखा है कि ईश्वर का कोई अक्स नहीं है, आप समझे ना। फिर भी आप देखेंगे लोग अपनी मजहबी किताब को नहीं मानते। तो मेरा यही कहना है लोगों से, चाहे मुसलमान हो, जैसा मैंने कहा कि कुरान को समझ के पढ़ो, मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप भी वेद को समझ के पढ़ो। मैं कहता हूं इंडियन गवर्नमेंट से कि संस्कृत कम से कम हिंदुओं के लिए फर्ज करो, तो हिंदू कम से कम संस्कृत पढ़ सकेंगे, अपने मजहब के करीब आएंगे और हिंदू मुस्लिम भी करीब हो जाएंगे। क्योंकि संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी किताब में क्या लिखा है। तो कोई भी पंडित आपको घुमाएगा नहीं, फिर पंडित घुमाएगा तो बोलेंगे तो हवाला दो कोई है, आप समझे ना। अरे बहुत से हिंदू मेरे जो सुनते मुझे अपने पंडित से पूछते गए मुसलमान है जो ऐसा करता है, तो अरे अरे वो मुसलमान को सुनो मत। अरे क्यों नहीं सुनो भाई, मैं अगर हवाला गलत दे रहा हूं तो आप आके पूछ सकते मुझे कि आपने जो हवाला दिया वेद का गलत है। मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, आप समझे ना। तो नहीं सुनो, मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप संस्कृत जानो, अपनी वेद पढ़ो, ताला विला कलिमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है, यकसानियत की तरफ आएंगे तो हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपने डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब सुना। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कहा कि गाय का दूध हो या किसी भी चीज़ का दूध हो, ये दूध नॉनवेज है, ये वेज बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन बाबा रामदेव इसे वेज कहा, घुमा फिरा कर वो उसने कोई लॉजिकली नहीं बताया, बल्कि उसने घुमा फिरा कर उसे वेज कह दिया। और जितने भी पंडित हैं वो डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनने के लिए मना करता है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक को अगर सुनेंगे कोई भी हिंदू या कोई भी सुनेंगे तो पंडितों का पोल खुल जाएगा, इसीलिए उसे सुनने के लिए मना कर दिया जाता है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दारुल हदीस को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।